In this video, I am going to discuss IIM Mumbai waiting list trend. क्या IIM Mumbai का बज कंप्लीट हो रहा है या IIM Mumbai का सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है फॉर द जनरल कि इसमें मूवमेंट के चांसेस बहुत एब्रप्टली चेंज या अप एंड डाउन हो रहे हैं। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा बट एम ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स बेस्ड ऑन द ट्रेंड एंड बेस्ड ऑन द इनसाइड स्टोरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं IIM मुंबई के ट्रेंड को देखना फॉर द 25-27। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स एवरीवन जिनके पास कन्वर्ट है एंड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में आपका क्या होगा नहीं होगा इस वीडियो में आई एम गोइंग टू ट्राई टू गिव माय बेस्ट विद द 98% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टार्ट करते हैं आई एम मुंबई के पूरे डेटा को देखना। Myself Amni, people called me mentors. I mentored more than 90,000 people in which 12,000 सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। अगर इस बार का ऐड कर दूं तो दिस गोइंग टू बी द 15,000 भी पहुंच सकता है। आई एम मैथ्स प्रैक्टिशनर, तो मुझे पता है कि डेटा कैसे वर्क करता है, मैथ्स में क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है, एलआरडीए में कैसे काम करना है क्या नहीं करना है। मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन जो डायरेक्ट मेरे मटेरियल से आते हैं, चाहे वो कैट हो या जैट हो। अमिया इज अ नेम विच इज टर्म्ड एज कैट के साथ भी कैट के बाद भी इंडिया में और कोई अभी नहीं देता है। एनीवे वी वांट कि मेरे जैसे मूल लोग आए आपको हेल्प करना स्टार्ट करें। बट एनीवे पीपल कॉल्ड मी द क्वांट गुरु और द एमबीए गुरु। तो बीइंग अ गुरु मैं ट्राई करता हूँ कि ऑलवेज बेस्ट दूं, बट गुरु बहुत बड़ा वर्ड होता है। तो हमने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। हमें चलना है आई एम मुंबई के इंट्रोडक्शन में। बट एक छोटी बात बता दूं, अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो कि मुझे कौन सा बी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या एमबीए प्रोसेस में मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, यू व्हाट्स दैट्स अ टेलीग्राम चैनल एट अमिए कैट, वहां पे जाओ, डिस्कस करो कि हाउ टू ज्वाइन द बी स्कूल कंसल्टेंसी। दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ज्वाइन करो, मुझसे डिस्कस करो, मीटिंग फिक्स करो एंड डिसाइड करो कि क्या आगे फ्यूचर में आपको करना है क्या नहीं करना है। नाउ यू कैन टैग की वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन द कमेंट बॉक्स। बाकी लोगों को इंट्रोडक्शन मिस करना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ बैच ऑफ 23-25 480 स्टूडेंट्स हैं, बाकी बहुत सारा डेटा है। देन द 498 है, स्टूडेंट्स इंक्रीज किया इन्होंने और विद द बहुत सारा डेटा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मोर और लेस बैच साइज ऑलमोस्ट सेम है। 269 एमबीए है, 301 एमबीए में है। एमबीए ओ एस सी एम, जो कोर बैच है, उसमें कम बच्चों ने ज्वाइन किया ड्रास्टिकली। एसएम में ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया। तो लोग कोर को मतलब दैट इज द फुल एमबीए को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं मुंबई में। दो मुंबई इज नोन फॉर द ओएससीएम। यहाँ पे जो नीति हुआ करता था, जो कि यू कुड से द मेल ड्रिवन कॉलेज था, को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने फीमेल ड्रिवन कॉलेज की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया। दैट इज डाइवर्सिटी। तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड सिंस ये ऑपरेशंस का कॉलेज था, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द एक्सेलेंस, दिस द एक्सेलेंस हाउस है आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका, बीइंग ऑपरेशंस कॉलेज, पूरी की पूरी अथॉरिटी एमबीए को पुश करना चाहती है कि वी आर नॉट द निटी, वी आर आईएम्स, हम उसको देखेंगे। बट एक बात छोटा सा मैं आपको बता दूं, निटी बिकम्स आईएम मुंबई इज स्टिल इनसाइड निटी। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनसाइड निटी, वो है, इस पे आप बहुत गौर से सोचना कि स्टिल इट्स आई एम मुंबई, लोकेशन एडवांटेज बहुत ज्यादा है बट इनसाइड वो निटी ही है अभी। आपका इस रेशियो से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये तो है कि डेफिनेटली फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा हो रही हैं। अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो या जनरल मेल हो तो भी आपके पास जो कट ऑफ थी बहुत ज्यादा थी। इस बार एक्सटेंडेड लिस्ट निकाला लोगों को, जो कि एक थोड़ा सा क्राइटेरिया देखना होगा क्या है नहीं है। जो पहली लिस्ट निकली थी वे आपके कट ऑफ्स की फॉर द वैट पीआई, उसके बाद भी एक्सटेंडेड लिस्ट निकले थे। तो दिस इज गोइंग टू सी कि कुछ बज खराब हो रहा है क्या। जब आई एम मुंबई बना था तो हर एक तरह हर एक जगह यूट्यूब इंस्टा ब्लॉग आई एम मुंबई का वर्ड हो रहा था, गूगल इसे पिक कर रहा था, तो बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था। क्या इस बार आई एम मुंबई का क्रेज कम हुआ है? दैट्स वाई एक्सटेंडेड विद आपका ऑफर्स निकला था। हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इतनी टफ क्राइटेरिया उन्होंने रखी है बिकॉज ये आईएम्स बन रहे हैं, तो अब ये सीख रहे हैं कि आईएम्स का वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। तो इन्हें एक्सटेंडेड लिस्ट निकालने की जरूरत है। तो एनीवे आई एम निटी बिकम्स बिकमिंग द आई एम मुंबई, इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। बट हमें इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि मेरे को ये बताओ वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पास डायलमा है। तो अभी तो मुझे चाहिए मुंबई, बेस्ट लोकेशन, ब्रांड आईएम्स, अमंग द ओल्ड आईएम्स आप बोल सकते हो बिकॉज बहुत पुराना है, हेरिटेज है इसका, लिगेसी है इसकी, क्या है या नहीं है, और कंडीशन अप्लाई है। तो 24-26 का डेटा मैं उठाता हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आई ऑल द डेटाज। तो आपका जो पहला मेरिट आया था वो 10th मई को आया था 150 एंड टोटल 520 मूवमेंट हुई थी। जनरल में जनरल पीडब्ल्यूडी की मूवमेंट है, ईडब्ल्यूएस की मूवमेंट है,
ईडब्ल्यूएस पीडी की मूवमेंट है, ये टोटल मूवमेंट हुई थी टिल द फाइनल लिस्ट जब आपका आया था 10th। दीज आर द नंबर्स जो आपके पास है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर्स एंड आई एम मुंबई का इस बार का क्लैश किसी और के साथ, लाइक एसपी जैन के साथ क्लैश हो रहा है, आई एम मुंबई का क्लैश हो रहा है एक्सर आई के साथ, तो लोगों का क्या है कि मैं एक्सर ज्वाइन करूंगा या आई एम मुंबई ज्वाइन करूंगा। इस टाइप से क्लासेस को हमें देखना है। लाइक मेरा क्लास आई एम मुंबई का आई एम लखनऊ के एबीएम के साथ भी हुआ है, तो मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। तो मैं सारे क्लासेस को कंपाइल किया, मैंने देखा कि ट्रेंड किधर जा सकता है, नहीं जा सकता है, और आई एम मुंबई के ब्रांड को, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं एक बज है कि निटी इज इनसाइड, सॉरी आई एम मुंबई इज इनसाइड द निटी। उन्हें आई एम में टाइम लगेगा, इस बज के साथ सब कुछ जाता है। बट मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे इस बातों से डिसाइड करना कि आपको निटी या मुंबई ज्वाइन करना है, क्या किसी बी स्कूल को ज्वाइन करना है, वो कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी है। ये सारे पॉइंट्स मेरे रिसर्च के पार्ट्स है। अगर ओएससीएम विच इज द कोड 286, ये आपकी मूवमेंट हुई थी 24-26 में। एसएम में आपकी मूवमेंट ये हुई थी बिकॉज कम सीट है। अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस स्टार्ट करूं और देखना स्टार्ट करूं, तो लेट्स कम टू द एक्सपेक्टेड। 10th मई को लास्ट ईयर रिजल्ट निकला था, इस बार 8 मई को निकला है। 150 शॉर्टलिस्ट हुई थी और 176। हमने ज्यादा लिस्ट निकाला क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट मूव हुई है 520। वो चाहते हैं कि इस वेटिंग लिस्ट को कम करें, इसलिए उन्होंने ज्यादा लिस्ट निकाला। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो मूव हुई थी 16 मई को हुई थी, इस बार 14 मई 2025 को हुई थी। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इस बार भी बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है बिकॉज आपने जो सिलेक्ट किया है मुंबई 97.5, 97, 95 सेक्शनल कट ऑफ, इसमें जो बंदे हैं, जो लोग हैं, एक्चुअली वो तो एबीसीएल के पास जा रहे हैं, एफएमएस के पास जा रहे हैं, तो मूवमेंट आपकी ज्यादा होगी। तो सर ये तो बहुत ज्यादा है ना, तो क्या आपको लगता है इस कैटेगरी में भी देखो कि आपकी मूवमेंट ज्यादा हो रही है? ईडब्ल्यूएस में तो ऑलवेज मूवमेंट ज्यादा होगी ही होगी, क्योंकि पूरी 20 स्कूल्स में ईडब्ल्यूएस में मूवमेंट हो रही है। अगर ओबीसी में बात करें तो भी सर बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है, 50 मूवमेंट एक्स्ट्रा हो रही है। तो क्या एंड में भी इतनी मूवमेंट होगी? मैं बात करता हूँ एससी इज अ कैटेगरी, इसमें भी मूवमेंट ज्यादा हो रही है। एसटी ओवरऑल में भी मूवमेंट ज्यादा हुई है, एंड इस पीडब्ल्यू में तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये 520 पहुंचेगा? तो देखो, सिंस आपने पहले ही बहुत ज्यादा मूवमेंट दे दिया है, और आई एम मुंबई का जो भी इनसाइड इंफॉर्मेशन निकल के लोगों के पास आ रहा है, बट वो आई एम मुंबई है, बहुत अच्छा बी स्कूल है, लिगेसी है, कॉलेज है, उसके पास आपका लोकेशन एडवांटेज है, और ओल्ड आइम्स के टक्कर का कॉलेज है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मूवमेंट आगे थोड़ी स्लो हो जाएगी। अभी है आपकी 10 मूवमेंट तक जाएगी। ये देखो, जैसे ये जो मूवमेंट है वो 8 जून तक है, ये डेटा 16 जून तक है, तो अभी काफी मूवमेंट होगी। तो मुझे लगता है जो एंड आपका 9th और 10th वेट लिस्ट मूवमेंट होगा, फॉर दिस इज गोइंग टू बी द 505 के करीब जाना चाहिए, बिकॉज बहुत मूवमेंट हो चुकी है। दिस इज माई कंजर्वेटिव डेटा, और अगर मैं नॉर्मल डेटा देखूं तो ये 525 तक जा सकता है। दिस इज माई वेटिंग। जनरल पीडब्ल्यूडी का आपको लमसम आपके पास ये 2025 तक जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में बड़ी मूवमेंट दिखेगी, यहाँ 94 दिखा है, आपकी 73 मूवमेंट हो ही गई है, आगे मूवमेंट भी जाएगा। तो यहाँ पे ये मूवमेंट मुझे लगता है 110 तक टच करना चाहिए। इसके पास मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है ई डब्ल्यू एस पी डी, तो आप इस फिगर के साथ पकड़ के चल सकते हो। मैं कह रहा हूँ, मैंने जिससे बात किया मेरे पास डेटा इसका नहीं है। एनसीओबीसी में 310 मूवमेंट तो डेफिनेटली जाएगी, ये 340-50 तक भी जा सकता है, बिकॉज जितने भी एनसीओबीसी के कैंडिडेट्स हैं क्रॉस कॉल, वो मुंबई के बदले कहीं और को ज्वाइन कर रहे हैं। एससी विल गो टू द मोर और लेस, इतना ही जाना चाहिए। एसटी में आपकी मूवमेंट इतनी ही होनी चाहिए, तो आप इसको 90 भी कर सकते हो। तो दीज आर माई एक्सपेक्टेड 505, आप 520 भी आ सकते हो। अगर लक आपके साथ रहा तो आप 540 तक भी टच कर सकते हो। आई एम राइटिंग इट, क्योंकि अगर लक आपके साथ रहा, क्योंकि वो लोगों का चल रहा है कि बहुत सारे के पास क्लॉस कॉल्स अच्छे हैं। तो माई एक्सपेक्टेशन ऑफ द कोर MBA इज द 05, 25, 110, 350, 165, 90, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। नाउ कम टू द OSCM ऑपरेशंस का कोर्स, जो इनका बहुत मतलब है। यू कुड से दैट दिस इज द मेन थिंक टैंक ऑफ इंडियाज ऑपरेशंस, यहाँ पे होती है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेटिंग लिस्ट का ट्रेंड। आप देखोगे 286 बॉस, दीज आर द 286, तो 69 तो यहाँ पे हो ही चुका है। एंड दीज आर द ट्रेंड्स जो आपकी लिस्ट आ रही है। क्या इतने वेटिंग लिस्ट होंगी? आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंक जो आपका शो कर रहा है। देखिए, अगर आपने इमेज देखे होंगे तो अप टू दिस रैंक मूव हुई, अप टू दिस रैंक मूव हुई। दीज आर दी रैंक्स, वेटिंग लिस्ट का मतलब मैं बोल रहा हूँ दीज आर द रैंक्स, आपकी जो रैंक शो कर रही है
नीचे आपका जो कॉलम में रैंक्स लिखा हुआ है ना, कि दिस इज एंड दैट्स टू कैटेगरी रैंक, वो क्या है आपकी कैटेगरी रैंक। तो ये सब मैं कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ, इतनी मूव करेगी। यहाँ पे 286 था, 269 तो पहले ही मूव कर चुका है, तो OSCM में इस बार जो मूवमेंट की बात है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द 320। अगेन PWD की मैं बात करता नहीं, 57 यहाँ पे है, दिस इज गोइंग टू बी द 80, ये 80 तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको कंजर्वेटिव डेटा में जो मैंने नोट किया है मैं वही लिख दूं, आई हैव ऑल द डेटा, रिसर्च जो मेरा कहता है दिस इज गोइंग टू बी 76, ऑन अपर साइड 80 जा सकता है। OBC में भी मूवमेंट होगी, 182 था यहीं पे था, दिस इज गोइंग टू बी 210 और उससे ज्यादा भी हो सकता है। SC की मूवमेंट को देखें तो SC में 110 की मूवमेंट जाएगी, ST में आपके पास करीब 60 की मूवमेंट जा सकती है। तो दिस इज माय OSCM का मूवमेंट ऑफ द IIM मुंबई कंजर्वेटिव डेटा के साथ। एंड फॉर द SM सीट्स कम है इनकी, 52 लास्ट ईयर हुई थी, तो दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मूवमेंट आपकी कम हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट कम हो रही है, तो SM में जो मूवमेंट होगी दिस इज गोइंग टू बी द फॉलो द लास्ट ईयर का ट्रेंड, बिकॉज SM में बाद में मूवमेंट अच्छी दिखने को चांसेस हैं बहुत ज्यादा। EWS में 15 मूवमेंट में आपका 15, तो मतलब दैट इज अ वेटिंग लिस्ट जो आपका है, यहाँ तक आपका दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द 25। फॉर द NCOBC दिस इज अगेन गोइंग टू टच द 20, यहाँ पे आपका 25 है, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा मूवमेंट होगी, और यहाँ पे आपके पास 15 की मूवमेंट होगी। सो दीज आर माई एक्सपेक्टेशन फॉर द PWD। आप मोर और लेस उसी डेटा या उससे एक दो प्लस आप समझ सकते हो। मेरे रिसर्च की में एक ही बंदा है जो PWD में, दो बंदे हैं जो PWD में है, और दोनों आपके IIM मुंबई को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। So this one is my expectation, 505, 25, 110, 350, 165 and 90, 320, 76, 210, 110 and 60 for the OSCM, and for the SM 50, 25, 40, 25 and 15। ये मेरे एक्सपेक्टेशन है, और दीज आर द रैंक जो आपके सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है। अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इन द कंसल्टेंसी। तो ये जो आपका कंसल्टेंसी का कोर्स है जो कि बहुत नॉमिनल है, आपको कैसे बात करना होगा, एट अमिये कैट पे आप चले जाइए, दैट इज अ टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाओ, डिस्कस करो कि हाउ टू गो विद द कंसल्टेंसी, आर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू। या आप कहीं मुझसे या हमारी टीम से कनेक्ट हो तो उनको पिंग करो कि हाउ टू गेट द पार्ट ऑफ द कंसल्टेंसी, मुझे अमिये सर से मीटिंग फिक्स करनी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चार्जेस आर क्वाइट नॉमिनल बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप या आपके लोकेशन में या आपके क्लोज वंस में कोई भी कैट की तैयारी करना चाहता है तो आस्क देम टू ज्वाइन KR अमिये। यहाँ पे मल्टीपल मेंटोर्स आपको मिलते हैं, मैं रहता हूँ, मैथ्स RDA पढ़ा दूंगा तो बाहर से तो नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में है, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वी आर गोइंग टू क्रैक द कैट। एंड द न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गया है आपका विद द कैट, विद द बुक्स और विदाउट द बुक्स, आप उसको इनरोल कर सकते हो। कहीं पे भी अगर आपको कूपन कोड यूज करना है तो यू कैन यूज द कूपन कोड KR अमिये, एंड हमसे कनेक्ट कीजिए टेलीग्राम पे AMIYA, मैं अच्छे से लिखता हूँ KRAMIYA, ये कूपन कोड यूज करो और अपना बेस्ट दो। अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेस्ट ऑफर्स आपको मिलेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो रौनक सर का भी आपका एक वर्कशॉप है, जाइए ज्वाइन कीजिए, एंड इस चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, बिकॉज मैंने हमेशा कहा कि बार बार वीडियो बनाना विथ ऑल द डेटा के साथ इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत बार फ्रूटफुल नहीं होता है और वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट आता है कि ये मूवमेंट हुआ, ये अपडेट हुआ, ये अपडेट हुआ, या कैट 2025 का भी जो भी नोटिफिकेशन आपका आएगा, आपको अमिये कैट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप टाइप करो अमिये कैट, एक चैनल होगा, ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक होगा, वहां ज्वाइन करो और डिस्कस करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, हमारी टीम ऑब्जर्व करती है, कभी कभी मैं ऑनलाइन आता हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द MBA, OSCM एंड द SM। डाउट हो डिस्कस करो और अपना बेस्ट दो। मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज सीखा है, इफ यू वांट योर बेस्ट रिजल्ट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप दो अपना बेस्ट, मैं देता हूँ बेस्ट, एंड दोनों का जब बेस्ट मिलेगा तो बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन here only with some question, concept or information. Till then, God bless you. Happy learning and bye bye.